लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। वहदत बनाओ में मुस्तफा सल्लल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। वहदत बकाए दीन है, हाथों में हाथ दो। वहदत बकाए दीन है, हाथों में हाथ दो। यही सदाए दीन है, हाथों में हाथ दो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमल मुअ्मिनूना इख्वतुन फास्लिहू बैना अखवैकुम वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। स्टेज पर तशरीफ फरमा मेरे बुजुर्गवार जनाब डॉक्टर औसाफ शाहमीरी खुर्रम साहब, हज़रत मौलाना अली कदर साहब नायब काजी शहर भोपाल, मौलाना मुदस्सिर सलफ़ी साहब इमाम व ख़तीब मस्जिद अहले हदीस भोपाल, और पूरे मुल्क से तशरीफ़ लाए हमारे मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम हज़रत मौलाना ग़ुलाम हुसैन मित्तू साहब कश्मीर से, हज़रत मौलाना ग़ुलाम मेहदी साहब चीफ़ काजी चेन्नई, हज़रत मौलाना अख्तर अब्बास जॉन साहब यूपी से, फैयाज़ बाकर साहब मुंबई से, तकी आगा साहब हैदराबाद, हज़रत शहंशाह हुसैन साहब देहरादून से, शाह हुसैन साहब भोपाल से, अजहर हुसैन साहब भोपाल से, और हदाना ग्रुप के तमाम जिम्मेदारान, ख़ास तौर से बशीर भाई, हमारे अलीम भाई, हाशिम रज़ा साहब, और वो तमाम जिम्मेदारान जो इस प्रोग्राम को मुनअक़िद करने में जिनका ताउन रहा। मेरी माएँ और बहनें इज़्ज़तदार जो इस वक्त सर्दी के मौसम में अपनी मसरूफियात को छोड़कर यहाँ मौजूद हैं, मैं उन बच्चों की हौसला अफजाई भी करता हूँ जिन्होंने प्रोग्राम के आगाज में एक प्ले किया और हम सबको ये मैसेज दिया कि आज वो बच्चे अपने मुस्तकबिल को रोशन बनाने के लिए हमारी तरफ उन तमाम जिम्मेदारों से भीख मांग रहे हैं कि आप अपने मसलकी इख्तिलाफात से उठकर खुदारा एक हो जाइए, अल्लाह के लिए एक हो जाइए। ये शिया और सुन्नी का झगड़ा अब इस दुनिया में और बिलखुसूस इस मुल्क में न कीजिए। किस बात का झगड़ा है ये हमारा? इख्तिलाफात हर घर में होते हैं और इख्तिलाफात बाशऊर लोगों में होते हैं, ये बात समझ लीजिए। बेवकूफों में कोई इख्तिलाफात नहीं होते। जो इख्तिलाफ ना करे वो अक्ल से पैदल है। ये हमारी ज़हानत की अलामत है कि हमारे माबैन इख्तिलाफ हैं, मगर इन इख्तिलाफात को इतना ऊपर नहीं आने देना कि जिससे हमारी शख्सियत खत्म हो जाए, हमारा वजूद खत्म हो जाए, हमारी
इत्तेहाद की सबसे बड़ी मिसाल यह है कि हम अली के नाम लेवा हैं। जो अली को ना माने उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। इससे बड़ी बात और कैसे समझाएं आपको। मन कुंतु मौला फअलियुल मौला, ये आका ने फरमाया, नबी ने फरमाया, अल्लाह के रसूल फरमा के गए, जिसके बारे में कुरान हकीम में फरमाया गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफऊ अस्वातकुम फौqa सौतिन नबी, कि जब नबी कोई बात कहते तो उस बात के ऊपर लब्बैक कहना, उस बात को मानना, उनकी आवाज के ऊपर अपनी आवाज को बुलंद न करना। इस मैं थोड़ी सी और मुख्तसर सी बात करूंगा। असल में 2 रोज कबल से तबीयत कुछ नासाज है और उसकी दलील ये है कि 2 दिन से कुछ खाया पिए नहीं है, तबीयत खराब है, बुखार नज़ला जुकाम है। वो तो ये इस टॉपिक से और इस मौजू से कुछ ज़ाती ताल्लुक है और लगाव है, इसलिए एक छोटा सा सफर करके भोपाल से यहां हाजिरी दी है आपके लिए। मगर देख के बड़ी खुशी हुई कि पूरे मुल्क के तमाम जिम्मेदारों को बुलाने का काम जो हदाना ग्रुप ने किया है वो काबिल मुबारकबाद है। मैं एक और गुजारिश करता हूं आपसे कि इस तरीके के प्रोग्राम ये अच्छा है कि ये तारीख में लिखा जाएगा और खुदा की कसम इस वक्त फरिश्ते नोट कर रहे होंगे। ये मेरी मासूम बच्चियां बैठी हुई हैं, ये मासूम बच्चे बैठे हुए हैं, बुजुर्ग भी बैठे हैं कि ये तारीखी जलसा इस दोराहे में हम सबको एक राह पे लाने के लिए हो रहा है। ये दोराहे का तारीखी जलसा, यकीन जानिए हम सब एक राह पे आ जाएंगे इसके अंदर इंशाअल्लाह ताला। बस जरूरत इस बात की है कि अपनी अनानियत को उतार के रखने की जरूरत है। खुदा की कसम मैं अपने भाई को, मेरा शिया भाई है, मैं उसको तरजीह दूंगा, इस बात के ऊपर आने की जरूरत है। अगर एक मेरी शिया बहन है और वो अगर मुझसे मदद चाहती है तो क्या मैं ये कहकर मना करूंगा कि तुम शिया हो मैं सुन्नी हूं? क्या मुंह लेकर जाओगे अल्लाह के पास? कब्र में क्या जवाब दोगे रसूलुल्लाह को? मेरा सवाल है उनसे जो शिया सुन्नी में झगड़े कराने वाले हैं, उन लोगों से, उन शैतानों से, उन दरिंदों से, उन मरदूदों से। और मैं आप सबसे भी कहूंगा, आप सुन्नी हो या शिया हो, बेहतरीन किस्म का जूता तैयार करके रखिए उनके लिए, अच्छा वाला लेदर का। कोई आके आपसे ये कहे कि सुन्नी ऐसे है तो पहले जूता उतार के मारिए उसको। मैं जूता इसलिए कह रहा हूं कि हमारे यहां तंबी है, जूते से ही तंबी दी जाती है, जान से नहीं खत्म करना। आका ने फरमाया उनसुर अखा का जालिमन औ मजलूमा, कि अपने भाई की मदद करो ख्वाह वो जालिम हो या मजलूम हो। तो वो आपका भाई शैतान जो है ना, वो आपके भाई की शक्ल में आएगा और आके आपको और मुझे लड़ाने की कोशिश करेगा। मैं शुक्रगुजार हूं वसीम रिजवी साहब का, जिन्होंने अपना मौक़िफ़ जाहिर कर दिया। अच्छा किया आपने हजरत, आप अकेले तशरीफ ले गए और इतने सारों को मेरे पास भेज दिया। ये अल्लाह की मेहरबानी है। इतने सारे मेरे साथ हैं, कान खोल के सुनिए, और ये वीडियो बन रही है, वहां तक भेजिए उनके पास कि ये इतने सारे तो मेरे साथ भेज दिए। इनकी मोहब्बतों को कहां रखूंगा मैं? अल्लाह तबारक व तआला हमारे बुजुर्गवार आयतुल्लाह खुमैनी साहब की उम्र में बरकत अता फरमाए। वो एक बड़ी जंग लड़ रहे हैं नफरत के खिलाफ,
मुआफिकत में एक बड़ी जंग लड़ रहे हैं, तो मेरी आवाज वहां तक जानी चाहिए कि आपके लश्कर का एक अदना सिपाही ये सैयद अनस अली है, और हमारा आपसे इख्तिलाफ हो कैसे सकता है? हम तो 24 घंटे इस नाम के साथ जिंदा हैं और इसी नाम के साथ मरेंगे। मरने के बाद कब्र के ऊपर लिखा जाएगा हमारा नाम सैयद अनस अली, अली के साथ आए थे और अली के साथ जाएंगे। एक साहब ने कहा कि आप अपने नाम के बाद लगाते हैं अली, तो मैंने कहा कि भैया अली बहुत मुतबर्रक हैं, जो चीज जितनी कीमती होती है वो उतनी ऊपर होती है। किस वो कौम जिनका सब कुछ एक है, अफसोस की बात है कि आज उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए जलसा किया जा रहा है। अरे किबला अलग है हमारा क्या? हमारा अल्लाह अलग है या हमारा नबी अलग है या हमारा रसूल अलग है या अली कोई और है आपका और हमारा? जब सब कुछ एक है तो हम भी एक, आप भी एक। इन इख्तिलाफात से ऊपर उठने के लिए कोशिश करना होगी, ग्राउंड लेवल पे काम करने की, जमीनी सतह पे काम करने की। और मायूस मत होना प्यारे बच्चों और बच्चियों, आपके हौसले के लिए एक बात कह दूं, जिस शहर में आप बैठी हैं भोपाल के करीब, यहां बेगमात की हुकूमत रही है। तो आपका बड़ा किरदार है, एक बड़ा रोल प्ले करना है आपको शिया सुन्नी को एक करने में। हमने बचपन में हुरूफ तहज्जी पढ़े, अल्फाबेट पढ़े, सीन और शीन अलग अलग नहीं आए, साथ साथ आए। सीन से सुन्नी और शीन से शिया, कहीं अलग आए बताइए? कोई नया अब आ गया हो तो कह नहीं सकते। अब वसीम रिजवी साहब कोई नया दाखिल कर दे तो अलग बात है, वो जा चुके हैं। तो मेरी गुजारिश सिर्फ आपसे यह है मेरी बहनों, कि उस शख्स को घर में खाना मत देना अगर कोई शिया और सुन्नी का झगड़ा लेकर आए तो। शिया सुन्नी की मोहब्बत के लिए अगर मुझ जैसे कई लोगों को कुर्बान होना पड़े तो मैं उस कुर्बानी के लिए तैयार हूं, मगर खुदा के वास्ते इन बच्चों के मुस्तकबिल को बख्श दीजिए। उन शैतानों को, उन नकाब पोशों को नकाब उनके उतार दीजिए जो हमारे खिलाफ आपस में जहर घोल रहे हैं। आपके दिल में हमारे लिए नफरत का बीज बोने वाले वो शैतान, उनको अपनी जिंदगियों से दूर कर दीजिए। उस लिटरेचर को फाड़ के फेंक दीजिए, आग लगा दीजिए उस लिटरेचर को जो आपसे ये कहे कि सुन्नी आपके खिलाफ है या शिया आपके खिलाफ है। अगर उस लिटरेचर को आज आपने आग लगा दी तो यकीन जानिए जहन्नम की आग से आप बच जाएंगे। और इस मुल्क में नहीं, पूरी दुनिया में जहां जहां जरूरत पड़े अली के नाम लेवा हमेशा खड़े हो जाएंगे। ये किसी और की सदा नहीं है, ये निस्बत है जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ये निस्बत है मौला अली की। ये वो लोग हैं जो अल्लाह की तरफ बुलाने वाले हैं। आप अपनी मजलिसों में बुलाइए, शिया हजरात सुन्नियों को बुलाएं, सुन्नी हजरात शियाओं को बुलाएं। आप पूरी दुनिया में लंगर खिलाएं और उसमें सुन्नियों का हिस्सा नहीं हो तो इसे लंगर से कोई फायदा नहीं है। आका ने फरमाया, मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फला युज़ि जारहु। पड़ोसी का फरमाया कि जो अपने पड़ोसी को तकलीफ ना, अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान लाए, वो अपने पड़ोसी को तकलीफ ना दे। आप शिया और सुन्नी ढूंढ रहे हैं, क्या मुंह लेकर जाओगे? कौन है ये? दुश्मन है?
मौला अली के मानने वाले दुश्मन कैसे हो गए? मुझे जवाब दीजिए। आपकी अक्लें कहां चली गई? आपसे बड़ा जालिम कोई नहीं, आपसे बड़ा फासिक कोई नहीं, आपसे बड़ा फाजिर कोई नहीं। क्या आपने अपनी कौम को क्या आप अपनी कौम के बच्चों को मैसेज देके जा रहे हैं? जिंदा कौमें ऐसी होती हैं, चंद मुट्ठी भर लोग बैठ गए और उन्होंने अपनी बातें मनवा ली, सारे कानून वापस ले लिए सबने, चंद मुट्ठी भर लोग बैठ गए। जरा सोचिए, मुझे मुकर्रर की हैसियत से मत देखिए, मैं आपके बीच का हूं। यह दर्द आपके दिल में भी उतना ही होगा जितना मेरे दिल में है, मगर इसको अमल में लाने की जरूरत है। इख्तिलाफी मसाइल को अभी बालाए ताक रख दीजिए। भैया कौन कहां सीधा कर रहा है, कौन कहां नहीं कर रहा, उसको छोड़िए। हुजूर वाला, हमें तो ये देखना है कि वो किबले की तरफ रुख करके नमाज पढ़ लेते हैं और सीधा कर लेते हैं, और सीधा किसके लिए है? अल्लाह के लिए है। इससे ऊपर उठिए, मोहब्बत का पैगाम आम कीजिए, रिश्तेदारी कीजिए। सच कड़वा होता है, तकलीफ तो बहुत होगी, मगर अपने किब्र को खत्म करने, अपने अनानियत को खत्म करने के लिए आपस में रिश्तेदारियां कीजिए। जाइए मजलिसों में जाके देखिए कौन सा पाठ पढ़ाया जाता है, कौन सा सबक सिखाया जाता है। मैं अपनी जिंदगी में मैंने नहीं देखा कोई कभी शिया सुन्नी का झगड़ा हमारे यहाँ भोपाल में हुआ हो। या हमारे मेहमान हैं, इनके सामने एक बात अर्ज करना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ शिया हजरात भोपाल में कम हैं, मगर कभी शिया सुन्नी का झगड़ा मसलकी इख्तिलाफ के ऊपर तो नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरी दुनिया में पैगाम जाना चाहिए कि हमें अलग अलग समझने वालों, 365 को मानने वाले हमारे खिलाफ एक हो गए। कितना डरते हैं हमसे। हमारे बुजुर्ग फरमा रहे हैं, भोपाल में जो मुहर्रम का जुलूस निकलता है, मैंने खुद देखा हो, मैं शरीक भी हुआ उसमें, सारे लोग मिलकर निकालते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये आप समझते हैं इससे क्या होता है? वो एक शेर है, करीब आओ तो शायद समझ सको मुझको, ये दूरियां तो फासले बढ़ाती हैं। हम यहां आए तो हमें कोई अजनबियत नहीं लगी। यही है इस्लाम की शान कि ईमान वाला वही होता है जो जैसा मजमे में हो वैसा ही तन्हाई में हो, उसके कौल और फेल में तजाद नहीं होता। ऐसा नहीं है कि हमने यहां से कह दिया, ऐलान कर दिया इत्तेहाद और इत्तेफाक, और हम यहां से जाने के बाद इत्तेफाक और इत्तेहाद की बात को यहीं खत्म कर दें। ये नहीं, इसको अमल में लाना होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपसे ये अर्ज कर रहा था कि भोपाल के अंदर कभी इस तरीके की बात नहीं हुई। शिद्दत हर मसलक में होती है, मगर उस शिद्दत को इस वक्त, उस शिद्दत को कहीं और लगाने की जरूरत है, उसको डाइवर्ट करने की जरूरत है। हमें हमारा दुश्मन पहचानने की जरूरत है कि हमारा असल दुश्मन कौन है। मैं ये अर्ज कर रहा था कि वो 365 को मानने वाले, उनके 365 माबूद, वो सब आपको और हमें झुकाने के लिए, कमजोर करने के लिए एक हो गए, और हम एक को मानने वाले मसलकों में बढ़ गए। जूती की नोक पे रखिए ऐसे जालिमों को, और करारा तमाचा मारिए उनको। उनकी नफरत का जवाब हमारी मोहब्बत से हम देंगे।
अभी एक वबा इस पूरे मुल्क के अंदर थी। उस वक्त पूरा महकमा बैठा, हेल्थ डिपार्टमेंट के जितने जिम्मेदारान थे सब बैठे। उन्होंने कहा इस कोरोना को कैसे भगाया जाए। उसके लिए वैक्सीन ईजाद हुई, लॉकडाउन किया गया, ये सब उनकी जिम्मेदारी थी। इसी तरीके से आज आपकी और हमारी जिम्मेदारी है। ये मेरी बहनें बैठी हुई हैं, इनकी जिम्मेदारी, ये छोटी बच्चियां बैठी हुई हैं, ये भाई बैठे हुए हैं, उलमा बैठे हैं, मेरी जिम्मेदारी है कि ये कैंसर नफरत का हमारी कौम में फैल कैसे रहा है। आयुन कसुद्दीन व अना हय्युन, दीन में कोई कमी आ जाए और मैं जिंदा रहूं, ये नहीं हो सकता। आज अहद कीजिए यहां से कि शिया और सुन्नियों में इख्तिलाफ हो और मैं जिंदा रहूं, यह भी नहीं हो सकता। जब तक मेरी सांसें चलेंगी शिया और सुन्नियों का इख्तिलाफ खत्म रहेगा इंशाअल्लाह ताला। यह हमारी जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को अंजाम देने के लिए हमें कुर्बानियां देना पड़ेंगी, और वो कुर्बानियां ये हैं कि इस तरीके के प्रोग्राम तो हों, मगर महल्ले महल्ले, बस्ती बस्ती, गांव गांव, देहात देहात, छोटे छोटे प्रोग्राम भी हों। जब छोटे छोटे प्रोग्राम होंगे जमीनी सतह के ऊपर, तो वो कुव्वत निकल कर आएगी सामने, वो जाहिर होगी मोहब्बत। इस मुल्क के उलमा भी उतनी ही मेहनत कर रहे हैं जितनी दूसरे मुल्क के उलमा मेहनत कर रहे हैं इत्तेहाद के लिए, मगर जिम्मेदारी है अवाम की भी। आप अपनी हर चीज में अपने शिया भाई का हिस्सा रखिए। आप कोई फंक्शन करें तो उसके अंदर एक रेशो निकालें कि हमारे इतने भाई हैं, इतने दोस्त हैं, उनको यहां बुलाना है। शादी हो, मजलिस हो, जलसा हो, मस्जिद में कोई मीटिंग हो, क्योंकि याद रखिए गैर तो आपको सिर्फ इसलिए सता रहा है, तकलीफ दे रहा है, परेशान कर रहा है, उसे कोई मकसद नहीं है आपसे, आप शिया हो सुन्नी हो, कोई मकसद नहीं है। उसे सिर्फ ये डर है कि ये जाग ना जाए। ये अगर एक हो गए तो फिर हमारा बचना मुश्किल है। तो इसलिए जोशीली तकरीरें अच्छी बात है, मगर जमीनी सतह पे काम होना चाहिए, और इस तरीके के प्रोग्राम और ऑर्गेनाइज होना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला ये तो एक छोटा सा प्रोग्राम है। अल्लाह ने जिंदगी दी, बुजुर्गों का साथ रहा, तो इंशाअल्लाह ताला अगला प्रोग्राम भोपाल में जंबूरी मैदान में करेंगे। क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं, नहीं कर सकते? अरे जब वहां चीख चीख के बातिल चिल्ला सकता है तो हक की बात कहने में क्या शर्म है। अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह तबारक व तआला इस जलसे को बेइंतहा कबूल फरमाए, तमाम शुरका को बेइंतहा कबूल फरमाए, और शिया हजरात के दिल में सुन्नियों के लिए और सुन्नियों के दिल में शिया हजरात के लिए सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।